नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 4.4। ठीक है, आप सभी बच्चे नए पेज से ही डालेंगे अभ्यास 4.4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें आपको AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 105 अंश और कोण C बराबर 80 अंश है। तो यहाँ पर आपको रचना करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले रफ डायग्राम को बनाएं ताकि यहाँ पर आपको आइडिया लग सके कि आपको डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया। आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका ABCD है। क्या? ABCD। AB बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC बराबर आपका BC जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और जो आपका CD है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर। CD कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। और जो आपका कोण B है, कोण B आपका 105 अंश है। और जो आपका कोण C है वो आपका 80 अंश है। कितना है? 80 अंश है। तो ये बच्चों हमारा रफ डायग्राम बन गया है। अब देखो बच्चों, हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये सबसे जरूरी बात होती है। बच्चों, हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। लाइन खींचेंगे BC, कोण B पर, B बिंदु पर 105 अंश का कोण बनाएंगे और कोण C पर 80 अंश का कोण बनाएंगे। फिर हम ये लाइन को ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी होता है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको पता चल गई होगी। हमें स्टार्टिंग BC से करनी। कहाँ से? BC से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, BC हम एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर की। तो ये बच्चों यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पर लिख भी दिया करो BC, ताकि यहाँ पर आपको आइडिया मिलता रहा करे। अब बच्चों, कोण B आपका कितना है? 105 अंश। तो यहाँ पर हम कोण जो B है वो हम लोग 105 अंश का बनाएंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 105 अंश का जो कोण है ये आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। तो आपको कोई दूरी लेके एक ऐसा चाप लगा देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो कट कर रहा है यहाँ पर रखो, इसके ऐसे चाप लगा दो। फिर वही दूरी लेके फिर से चाप लगा दो, फिर ऊपर ऐसे चाप लगा दो, फिर ऐसे वही दूरी लेके फिर ऐसे चाप को लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपको ये आपका 90 अंश का बन जाए। कितने अंश का? ये बच्चों आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये और ये इनके बीच की दूरी आपको अपने प्रकार में भर लेनी है। ठीक है, अपने प्रकार में दूरी भर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे चाप लगा देना है, फिर यहाँ पर रख के आपको ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर ये कट हो रहा है इसको ऐसे आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इतना आपको काम कर देना है। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है 105 अंश। अब बच्चों, हम लोग 80 डिग्री का कोण तो बना नहीं पाएंगे प्रकार की सहायता से, हम लोग चांदा की सहायता से बनाएंगे। तो जहां पर आपका लास्ट वाला पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख देंगे। ठीक है, और ये आपका कोण इधर से 80 अंश है, अंदर से 80 अंश है। तो हम लोग अंदर से 80 अंश करेंगे तो ये आपका 40, 50, 60, 70, 80। तो ये आपका 80 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट C को इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट रख दिया था 80 का। तो ये आपका कोण कितने हैं? 80 डिग्री का। कितने हैं? 80 डिग्री का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो CD है, CD कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार में दूरी भरेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने प्रकार में दूरी भरी, C पर रखा, D पर ऐसे लगा दिया। BA कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम
प्रकार में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरेंगे और यहाँ पर रखेंगे, बी पर रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पर कट हुआ है इनको ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, ऐसे इसको मिला देंगे। तो ये बच्चों जो आपका पॉइंट है ये आपका था डी और ये आपका पॉइंट था ए। ठीक है, ए था ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु डी है। अब आपका जो BC था वो आपका 5 सेंटीमीटर था और जो यहाँ पर BC 5 सेंटीमीटर, CD आपका 6.5 सेंटीमीटर और जो आपका AB था वो आपका 4 सेंटीमीटर। और मैंने सारे एंगल तो पहले ही लिख दिए थे। तो ये बच्चों आपका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वाड्रिलेटरल TRUE की रचना कीजिए जिसमें TR बराबर इतना दिया गया है, RU बराबर इतना दिया गया है, UE बराबर इतना दिया गया है और एंगल R बराबर आपको 75 डिग्री दिया गया है और एंगल U बराबर आपको 120 अंश दिया गया है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमको ये पता चल जाए कि हमको डायग्राम की शुरुआत कहाँ से करनी है। जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो आपका TRUE है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको TR बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और आपको RU दिया गया है 3 सेंटीमीटर और UE आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपको एंगल R आपको 75 दिया गया है और यहाँ पर आपको एंगल जो U है वो आपको 120 अंश दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे RU से। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, RU से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर RU यानी कि 3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर की लाइन रही, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है R, यहाँ पर लिख देना है U, RU। इसके बाद यहाँ पर आप U पर, बिंदु U पर आप 120 अंश का कोण ड्रा करेंगे। तो 120 बनाना काफ़ी आसान होता है तो उसको छोटा सा ही करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, इसके बाद उतनी ही दूरी लेके जहाँ पर ये कट हुआ है वहाँ पर रखेंगे प्रकार और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। फिर जहाँ पर ये कट हुआ है उसी बिंदु पर रख के एक आपको ऐसे यहाँ पर चाप को लगा देना है। अब जहाँ पर आपका ये वाला कट रहा है ये आपका 120 अंश का होता है और ये आपका 60 अंश का होता है। इसको और इस वाले पॉइंट को हम लोग उसे मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 120 अंश का। कितने अंश का, 120 अंश का ये आपका कोण बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो R बिंदु है, R आपका कोण बन रहा है 75 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग 75 डिग्री का कोण ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई दूरी लेके इस प्रकार से आपको एक चाप लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस दूरी का, इतनी दूरी का आपको ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, एक ऐसे चाप लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे चाप लगाना, उतनी ही दूरी लेके, इसके उतनी ही दूरी लेके आपको फिर से यहाँ पर एक चाप लगाना है ऐसे करके। फिर आप एक ऊपर चाप लगा देंगे, फिर यहाँ पर प्रकार रखेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप जब 90 को ऐसे करेंगे ये आपका 90 का कोण है। ठीक है, तो ये आपका 90 का बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका 60 और 90 के बीच को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा इसको हम लोग करेंगे। अगर आपका आधा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाकर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर ऐसे रख देंगे। तो ये यहाँ पर मैंने
इतना इतने का आधा कर दिया, इतनी दूरी भरी। इसके बाद एक चाप ऐसा लगाया, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप ऐसा लगाया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से जहाँ पर ये कट हो रहा है उसको ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर टी बराबर आपका 3.5 सेंटीमीटर है। आर टी बराबर आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं प्रकार में दूरी भरूंगा, बिंदु आर पे रखूंगा और इस प्रकार से चाप को लगा दूंगा। इसके बाद यू ई आपकी दूरी 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरूंगा और इस प्रकार से चाप को लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर की दूरी है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर की दूरी है और ये आपकी जो दूरी थी आपकी 3.5 सेंटी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ऐसे यहाँ पर आपको मिला देना है और ये आपका बन जाएगा टी, ये आपका बन जाएगा ई। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू। तो ये आपका बन जाएगा TRUE, पूरा आपका बन गया है। और ये आपको कोण लिख देना है 75 डिग्री, आपको कोण लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B आपका जो है 125 अंश है और कोण जो आपका C है वो यहाँ पर आपका 80 अंश दिया गया है। बच्चों ये भी काफ़ी आसान है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग रफ डायग्राम को ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, रफ डायग्राम को आप सभी बच्चे पहले ड्रा करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग रफ डायग्राम को ड्रा करेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, ABCD। अब यहाँ पर देखो AB कितना आपका 3.6 सेंटीमीटर है, BC आपका 5.5 है और CD आपका 5 सेंटीमीटर है। कोण B आपका 120 अंश है और कोण C आपका 80 अंश है। ठीक है, तो बस ये हमारा रफ डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रफ डायग्राम हमारा यहाँ पर बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लाइन को ड्रा कर दिया, बना दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे B और C। ठीक है, B और C। अब बच्चों ये आपके जो कोण हैं ये आपके प्रकार की सहायता से नहीं बन सकते हैं, ये कोण आपको चांदे की सहायता से ही बनाने होंगे। तो बिंदु B आपको जो आपका इसका जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट है सेम पॉइंट को मैच करेंगे, लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर से आपका कोण है, इधर से आपका 120 है, तो यानी कि इधर से 120 जाओ तो ये आपका 100, 110, 120 और ये आपका 125, ये आपका हो गया 125। यहाँ पर रख दो पॉइंट 125। ठीक है, अब क्या करो, ऐसे इसको यहाँ पर मैच कर दो। ठीक है, मिला दो। इसके बाद ये कोण आपका C 80 अंश है, इधर से आपका पूरा इधर से आपको नापना 80 अंश है, तो यहाँ पर चांदा रखो और इस प्रकार से आपको 80 अंश का ये दिखाई दे रहा है, ऐसे कर दो। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे इसको दो मैच कर दो। ठीक है, अब ये आपका कोण था 125 अंश का, ये कोण था आपका 80 अंश का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, BA कितनी है 3.6, तो 3.6 सेंटीमीटर की दूरी भरो और इस प्रकार से आप जहाँ पर चाप को लगा दो। इसके बाद CD कितनी है, CD आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो दूरी भरो 5 सेंटीमीटर की और इस प्रकार से रख के चाप को लगा दो। अब करना क्या है, बस आपको जहाँ जहाँ पर कट हो रहा है इसको आपको ऐसे यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, ये आपका मैच हो गया। इसके नाम डाल दो, A है, ये आपका D है, AB आपका 3.6 सेंटीमीटर है और BC आपका 5.5 सेंटीमीटर है, CD आपका 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बस आपको अच्छे तरीके से बातों को सुनना है बस। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए
जिसमें ए बी बराबर आपको 4.2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर आपको दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर आपको दिया गया है 30 अंश। कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। और कोण सी बराबर जो आपको यहाँ पर वो आपको 150 दिया। कितना दिया गया? 150 दिया गया है। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रफ डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम, तो रफ डायग्राम यहाँ पर बना लें। ठीक है, यहाँ पर आपको कोण बी और सी, तो जो बी कोण दिए उनको हमेशा नीचे रखा करो। ठीक है, बी और सी। बी आपको दिया गया है 30 अंश और सी आपको दिया गया 150 अंश। कितना अंश? 150 अंश। इसके बाद इधर ए डाल दो, इधर डी डाल दो। ठीक है, समझ में आया होगा। ए बी बराबर आपको दिया गया 4.2, बी सी बराबर 3.6, सी डी बराबर 4.8। 4.8। अब देखो कितना आसान हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? बी सी बराबर खींचेंगे 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रकार से लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाल देना बी, यहाँ पर डाल देना सी। ठीक है, बी और सी। बच्चों यहाँ पर आज जो 30 अंश का कोण है वो आप बना सकते हैं। 30 अंश का कोण आप खुद से भी बना सकते हैं। प्रकाल की सतह कोई दूरी भरना है और बिंदु बी पर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना? आपको एक चाप ऐसे लगा देना, एक चाप ऐसे लगा दो। इसके बाद जो आप पहला चाप लगाओगे तो ये आपका चाप लगता है 60 अंश का। कितने अंश का? ये बच्चों आपका चाप लगता है 60 अंश का। उतना ही दूरी लेके आप इधर छोटा सा चाप लगा दो, हल्का सा चाप लगा दो। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर ये कट हो रहा है वहाँ पर आपको ऐसे रखना होगा। फिर आपको इधर एक चाप ऐसे कट करवा के लगवा देना। तो ये आपका 60 का आधा कितना हो जाता है? सभी को पता है 60 का जो आधा होता है वो आपका 30 अंश का होता है। तो ऐसे आपका इधर चला जाएगा। ये आपका 60 का था और मैंने इसका आधा कर दिया। इतनी प्रकार में कोई दूरी भरो, इतनी दूरी भरो, इतना चाप लगाओ, फिर इधर रख के ये चाप लगाओ, फिर ऐसे मिला दो। तो ये आपका कोण बन जाएगा 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का ये आपका कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको बनाना है 150। कितने का? 150। तो ये थोड़ा आराम सुनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्रकार में दूरी भरेंगे। ठीक है, इतनी दूरी, थोड़ा बड़ी ही दूरी भरेंगे। तो इसके बाद हम एक ऐसा चाप लगाएंगे। ठीक है, एक ऐसा यहाँ पर कट हो रहा है तो कट होने दो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। कट हो रहा है तो होने दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकार रखेंगे। इसके बाद एक ऐसा चाप लगाएंगे, उतनी ही दूरी लेके फिर से चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम अर्धक करेंगे। क्या करेंगे? अर्धक कर देंगे ऐसे करके। ये अर्धक कर दिया। तो ये बच्चों आपका बन गया कितने अंश का? ये आपका बन गया 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का ये बन गया। कितने अंश का? 90 अंश का ये कोण बन गया। अब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर 90 में हम 60 जोड़ दें कितने हो जाएंगे? आपने कहा सर 90 में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो हमारे 150 बन जाएंगे। मतलब इतना, जितना आपका 60 एंगल है इतनी दूरी भरो इसमें। 60 एंगल की दूरी भरो, इतनी आपको दूरी भरना है और 90 पे ऐसे रखो। और इस प्रकार इधर साइड यहाँ पर आपको, इधर साइड आपको यहाँ पर एक चाप ऐसे लगा देना। चाप देखो ये मैंने चाप लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो कोण है, ये इतना ये कोण है, ये बच्चों आपका बन जाएगा पूरा का पूरा 150 का। कितने का बनेगा? 150 का। ये कोण कितने का है? 150 का ये आपका एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आपकी सी डी थी वो कितनी थी? 4.8 सेंटीमीटर। तो प्रकाल में दूरी भरो, सी डी 4.8 की दूरी भरो और सी पर रखो, ऐसे करके यहाँ पर कट कर दो। बी ए कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी ए में दूरी भरो पे पटरी में, प्रकाल में, और यहाँ पर रखो और इस प्रकार से जहाँ पर कट हो रहा है ऐसे यहाँ पर आपको चाप लगा देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? फिर आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको मैच कर देना है। ठीक है, ये आपको ऐसे मैच कर देना है। ठीक है, ये आपको ऐसे मैच कर देना। लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई है, फिर से करता हूँ। ठीक है, फिर आपको जहाँ पर ये मैच हो रहा है इसको आपको यहाँ पर रख के ऐसे ऐसे मैच कर देना है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बी सी आपका था 3.6 सेंटीमीटर, ए बी था आपका 4.2 सेंटीमीटर
और CD था आपका 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।